हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका हमारे पास नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इससे पहले हम फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शन होता है हमारा जो कोई भी हमारे पास p/q मतलब नुमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो कोई भी नंबर लिखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। डेसिमल डेसिमल जैसे 2.3 हो गया, 4.5 हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हैं, डेसिमल हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, कभी फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन की डेसिमल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं क्या है, हमें जो दिया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन करनी है फ्रैक्शन की। कैसे? जैसे 7 × 4 दे रखा है, ये नॉर्मल नंबर है कोई भी, 7 × 4 28 होता है, हम सबको पता है। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ गई, मान लो 15/2 और 17/2 आ गया, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये थोड़ा बहुत हम हमारी पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हैं। 15/2 इंटू में 17/2, ऊपर के नंबर के ऊपर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। नुमरेटर की नुमरेटर के साथ लिख सकते हैं n/n और d/d। नुमरेटर की नुमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट दे रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर के साथ अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लो ये दे रखा है हमारे पास क्या है, 2 इंटू में 1/4। अब जिसका नुमरेटर 2 दे रखा है, डिनोमिनेटर दे ही नहीं रखा, तो याद रखना किसी का भी डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। अगर वो मेंशन किया है तो सही है और नहीं किया है तो वो हमारे पास हमेशा 2 होता है। नुमरेटर की नुमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ करेंगे 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम किसी होल नंबर की किसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं। हमें कुछ शेडिड एरिया दे रखे हैं और शेडिड एरिया में देके पूछा गया कि क्या ये बराबर हैं या नहीं है, मतलब ये वाला अगर दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं क्या ये इसका इक्वल आ जाते हैं। तो हम देखते हैं, इसका एक शेडिड एरिया है, इसका दूसरा है, तो यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, तो ये हमारे शेडिड एरिया जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कितने दे रखे हैं, 1 2 3, ये तीनों इसमें कलर किए हुए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दे क्या रखा है, नीचे देखेंगे 3 इंटू में 1/2। 3 इंटू 1/2 का मतलब है कि 1/2 को 3 इंटू 1/2 का मतलब है 1/2 को कितनी बार लिखना है हमें, 1/2 1/2 1/2 3 टाइम लिखना है। ठीक है, फिर हमारा आंसर आएगा 3/2। ठीक है, समझ गए आप। किसी भी नंबर की, होल नंबर की अगर हम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसको उतनी ही बार लिखा जाएगा जितनी बार वो होल नंबर हमारे पास आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1, इसको हम बड़े अच्छे से करेंगे, ध्यान से। क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स जो दे रखी हैं A to D शो, ये शो करती हैं हमारे पास 2 इंटू 1/5। हमें इन चारों में से ये बताना है कि इन ड्राइंग के साथ कौन मैच करता है। फ्रैक्शन दे रखा है, कौन इसके साथ मैच करता है, तो देखेंगे। पहला है 2 इंटू 1/5। फ्रैक्शन ढूंढो पहले 1/5 किसके पास है, 1/5 मेरे ख्याल से D के पास है 1/5, 2 हैं तो हमारे पास आया 2 इंटू 1/5। अब 1/2 किसके पास है, 1/2 है सेकंड के पास। ठीक है, 2/3 किसके पास है, 2/3 है हमारा फर्स्ट के पास, और 1/4 किसके पास है हमारा, 1/4 है हमारा सी के पास। तो हमें इनको मैच करना है एक दूसरे से। कैसे करेंगे कि 2 इंटू 1/5 है वो फर्स्ट है, डी वाला पार्ट वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। 2 इंटू 1/2 है, ये सेकंड के साथ मैच हो रहा है। 3 इंटू 2/3 है, ये हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, ए पार्ट के साथ मैच हो रहा है। और 3 इंटू 1/4 है वो हमारा सी पार्ट के साथ मैच हो रहा है, ये फोर्थ लिख देंगे। हमें कॉपी में कैसे करना है, 2 इंटू 1/5 लिख के इसके जो भी डायग्राम है वो हमें इसके सामने बनाने हैं।
ठीक है, समझ गए आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्टेटमेंट में, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें से हमें इनमें से कौन सी जो डायग्राम है या ड्राइंग है वो मिलती है, वो हमें बताना है। 3 × 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। पहले हमें ढूंढना है 1/5 किसके पास है। 1/5 है C के पास। 1/5 1/5 1/5, क्या हमारे पास 3/5 आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाँ आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 2 × 1/3, इसमें हमें ढूंढना है 1/3 पार्ट कहाँ है। 1/3 पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। 3/4 कहाँ है? 3/4 हमारा ये वाला पार्ट है, ये हो जाएगा 2 × 1 मिनट हम देख लेंगे इसको दोबारा से। 3 × 3/4, इसको हम अगर क्रॉस करके या फिर इसको फ्रैक्शन को छोटा करके लिखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू यही रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट होम एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये करेंगे हम कल वाली क्लास में। आज वाली क्लास में आप इतना ही करके आएंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन की अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायग्राम हम कैसे पहचान सकते हैं। मैंने कहा कि 1/5 पहचानो। 1/5 पहचानने का मतलब हम छठी क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी डायग्राम में 5 खाने होंगे और उसमें से एक भरा हुआ होगा, जो शेडिड एरिया होगा वो हमेशा ऊपर आता है और टोटल होगा वो हमेशा नीचे आता है। ये हम 6th क्लास में अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।